नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो आज एक थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज इंटेंशंस आपकी तरफ वर्सेस थर्ड पार्टी की तरफ। सो आपके पर्सन की एनर्जीज आपकी तरफ हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, और आपके थर्ड पार्टी की तरफ उनकी एनर्जीज हैं एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ओवरऑल एनर्जी आपके लिए स्ट्रेंथ है। आपके साथ उनकी एनर्जी बहुत कार्मिक है, कनेक्शन जैसे रैंडम नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है। उनकी लाइफ में ऐसा लगता है उनको जैसे एक टर्निंग पॉइंट है, कुछ ऐसा जो उन्हें चेंज करता है, वो आप लेके आते हैं उनके लिए। ये है जैसे एक साइकिल जैसे उन्हें भी कंफ्यूज करता है, कभी पास आने का कभी दूर जाने का। सो एक डेस्टिन्ड कनेक्शन जो उनकी लाइफ को किसी ना किसी तरह शिफ्ट करता है। अम, आपके थर्ड पार्टी की तरफ एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, इस कनेक्शन में थोड़ी मेंटल और प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे क्लैरिटी है, बातचीत हो सकती है, लेकिन इमोशनल डेप्थ उतनी स्ट्रांग नहीं है। कनेक्शन बहुत समझ के ऊपर बेस्ड है, फीलिंग्स पे नहीं। जैसे सिचुएशन को लॉजिकली हैंडल कर रहे हो, हार्ट से नहीं। तो क्लियर बट इमोशनली शैलो कनेक्शन है आपके साथ, एक फेटेड इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशनल कनेक्शन, उस तरह की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के साथ क्लैरिटी, लॉजिक, सरफेस लेवल का कनेक्शन है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स और थर्ड पार्टी के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सी, आपको लेके कहीं ना कहीं एफर्ट डालना चाहते हैं। ये कनेक्शन उनके लिए एक ऐसा है जहाँ पे कोलैबोरेट करना चाहते हैं, टीम वर्क, जैसे साथ में कुछ स्टेबल मीनिंगफुल बिल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे ग्रोथ उनको दिखती है, एक साथ आगे बढ़ने का पोटेंशियल जैसे दिखता हो। लर्निंग है, ग्रोथ है। उन्हें लगता है आपके साथ चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं अगर आप दोनों एफर्ट डालें तो। थर्ड पार्टी के साथ देखिए, थोड़ी सी रूटीन वाली एनर्जी है, स्लो एनर्जी है। वहाँ कंसिस्टेंट हो सकते हैं ये इंसान, लेकिन एक्साइटमेंट और डेप्थ उतनी स्ट्रांग नहीं है। ये कनेक्शन एक हैबिट, एक सेफ ऑप्शन जैसा फील होता हो, उस तरह का है। तो अम, साथ में चल रहे हैं पर जैसे पैशन नहीं है, एक फेमिलियरिटी के बेसिस पे आप साथ में हैं, उस तरह की रूटीन बेस्ड एनर्जी है। अम, आपके लिए दिल में प्यार है कि नहीं? एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी के लिए डेविल, डेथ। देखिए, आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, आई नो कप्स की एनर्जी नहीं आई है, पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी फीलिंग्स दिखाता है, स्लो ग्राउंडेड तरीके से जो ग्रो हो रही हो। आपके साथ एक नई शुरुआत देखते हैं, समथिंग जो स्टेबल हो, रियल हो, लॉन्ग टर्म के लिए पोटेंशियल हो। एसेस जो है वो शुरुआत को दिखाते हैं, लेकिन वो शुरुआत को आपको शुरू करना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो उनका प्यार फ्लैशी नहीं है, प्रैक्टिकल है, सिंसियर है, धीरे धीरे जैसे डीपन होता हो उस तरह का है। तो जेन्युइन ग्रोइंग फीलिंग्स है थर्ड पार्टी के लिए। देखिए, ये कनेक्शन किसी अटैचमेंट, फियर, एक पैटर्न से कनेक्टेड है। ये अट्रैक्शन हो सकता है हो, लेकिन हेल्दी या स्टेबल नहीं लगता है मुझे। जो डेविल है वो कभी भी एक हेल्दी कनेक्शन नहीं लेके आता है, वो एक एडिक्शन वाला कनेक्शन लेके आता है या फियर बेस्ड लेके आता है। तो कंट्रोल है, टेम्पटेशन है, या टॉक्सिक पैटर्न का एलिमेंट जैसे है यहाँ पे। प्यार कम, डिपेंडेंसी ज़्यादा लगती है, स्पेशली नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, क्योंकि वही अगेन आप वो रूटीन बेस्ड चीज़ में हैं, आपको ये करना ही है। सो उस तरह से है। तो आपके साथ रियल स्लो स्टेबल ग्रो कर रहा होता है, उस तरह का है। वहां पे किसी तरह का टेम्पटेशन या टॉक्सिसिटी दिखती है मुझे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की। द सन, थर्ड पार्टी के लिए क्या इंटेंशंस हैं? थ्री ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपके लिए इंटेंशंस हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, ऑप्टिमिज्म।
ये 8 ऑफ सॉर्ड्स पहले भी आया था, नहीं ये 8 ऑफ सॉर्ड्स पहले आया था, सो दैट्स ओके। देखिए आपके साथ इंटेंशंस क्लियर हैं, पॉजिटिव हैं, एक आपके साथ खुशी, ओपननेस फील होती है, एक जेन्युइन कनेक्शन चाहते हैं। जैसे एनर्जी जो है ना, ये जैसे सूर्य की एनर्जी छुप नहीं सकती है, तो वो वैसी ही एनर्जी है। ऑनेस्टी, वार्मथ, क्लीन इंटेंशन है, जैसे चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में जाएं, क्लैरिटी आए, चीज़ों को ठीक किया जाए, अगर नहीं कुछ इश्यूज हैं तो आपके साथ अपने जो ये है वैसा ये रह सकते हैं, ऐसा इनको फील होता है, तो प्योर इंटेंशंस हैं। थर्ड पार्टी के साथ देखिए कहीं ना कहीं कुछ हर्ट का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, कोई डिसअपॉइंटेड है यहाँ पे। ये कनेक्शन हो सकता है ऑलरेडी पेनफुल हो, और या फिर फ्यूचर में कोई हार्ट ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। मिसअंडरस्टैंडिंग, बिट्रेयल, इमोशनल पेन का पैटर्न यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे वो सेटल होना चाहते हैं, तो इंटेंशंस में कंफ्यूजन और हार्ट ब्रेक है। आपके साथ कहीं ना कहीं क्लैरिटी और खुशी है। देखते हैं आपके साथ क्या पॉसिबल फ्यूचर है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी के साथ क्या पॉसिबल फ्यूचर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके साथ एक सडन प्रोग्रेस होने की पॉसिबिलिटी है, जैसे चीज़ें शिफ्ट हो सकती हैं और बहुत सडनली होंगी, प्लान करके नहीं होंगी। कम्युनिकेशन बढ़ेगा, मूवमेंट आएगा, और कनेक्शन स्टैग्नेंट नहीं रहेगा। ये वो एनर्जी है जहाँ पे डिलेज कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं और चीज़ें सडनली आगे बढ़ती हैं। आपके साथ जैसे पुल फील होता है जो उन्हें एक्शन लेने पे मजबूर करेगा। थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर स्लो और बेसिक लेवल पे ही रह सकता है। ये है जहाँ पे एक स्टार्टिंग फेज है, या मतलब ग्रोथ हो सकती है, करना चाहें आप उसमें मेहनत तो, लेकिन द पैशन मिसिंग है यहाँ पे। अम, धीरे चलेगा ये कनेक्शन, या फिर वहीं पे स्टैग्नेंट रह जाएगा। सो लिमिटेड ग्रोथ है, बिगिनर लेवल कनेक्शन आप कह सकते हैं इसको है। चलिए देखते हैं अगर आपको कुछ कन्फेस कर पाते तो ये क्या कहते। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, हर्मिट, ओवरऑल एनर्जी, जस्टिस। अगर ये थर्ड पार्टी को कुछ कह पाते तो क्या कहते। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, जस्टिस। दोनों के लिए जस्टिस। देखिए दोनों जगह ये कहीं ना कहीं बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। आपको कहते कि इनको रिग्रेट है, जो भी इन्होंने लूज किया है उसका एहसास इनको अब हो रहा है। शायद आप इमोशनली प्रेजेंट नहीं है इनके साथ, और अब जब आप नहीं हैं तब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या लूज किया है यहाँ पे। अम, हो सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हों जहाँ पे ये चीज़ों को ठीक कर सकते थे, एक्शन ले सकते थे, जो भी बोलना था बोल सकते थे, पर ये उनको इग्नोर करते रहे, और अब कहीं ना कहीं ये खुद से भी दूर हो गए, सिर्फ आपसे दूर नहीं हुए हैं। तो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पर रियलाइजेशन थोड़ा सा लेट आया है। रिग्रेट है अपनी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी का और लेट रियलाइजेशन का। थर्ड पार्टी को ये अगर कहते हैं, हाँ, और जस्टिस, यहाँ पे ये जानते हैं कि जो भी कुछ हुआ है वो फेयर नहीं था आपके साथ। इन्होंने कहीं ना कहीं इनके एक्शंस का रिजल्ट था जो भी हुआ है यहाँ पे, तो इनको अब सच दिख रहा है। थर्ड पार्टी के को अगर ये कह सकते, मैं यहाँ प्रैक्टिकल हूँ, इमोशंस से ज़्यादा कंट्रोल और स्ट्रक्चर मुझे चाहिए। ये कनेक्शन अंडरस्टैंडिंग और बाउंड्रीज पर बेस्ड है। फीलिंग्स डीप नहीं है मेरी यहाँ पे, मैं यहाँ अपने टर्म्स पे चल रहा हूँ जैसे, या चल रही हूँ, क्लियर, लॉजिकल, डिटैच्ड। ये पार्टनरशिप हो सकती है, पर यहाँ पे इमोशनल डेप्थ नहीं है। ये कनेक्शन भी एक बैलेंस है, सिचुएशन बेस्ड डिसीजन लगता है यहाँ पे। हो सकता है अगेन प्यार से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है। सो देखिए आपके साथ एक रिग्रेट, इमोशनल सच है, और थर्ड पार्टी के साथ एक डिटैच्ड, लॉजिकल, कंट्रोल डिस्टेंस है यहाँ पे, ये वो बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं
आपके लिए इस समय क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूअर्स के लिए इस समय क्या गाइडेंस है? एक लास्ट एनर्जी, सिक एंड टायर्ड, egg on their face, rock bottom, overall energy, desire. देखिए, ये जो भी पैटर्न चल रहा है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से भी चल रहा है, आपको एक बार खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछने की जरूरत है। क्या आप किसी की प्रायोरिटी हैं या सिर्फ ऑप्शन? आप डिजर्व करते हैं फ्रंट सीट, और अगर कोई आपको एक बैकअप पोजीशन दे रहा है तो ये टाइम है अपनी वैल्यू को क्लियरली देखने का। देखिए, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको एम्बैरस या हर्ट कर चुकी हों, और अम, इनको इग्नोर करना बंद कर दीजिए। अगर एक इंसान आपको कॉन्स्टेंटली एम्बैरस कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपकी फीलिंग्स को डिसमिस कर देता है, तो वही सच है, उसको देखिए। उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। डिनायल से हीलिंग नहीं होती है। हीलिंग तभी होती है जब हम एक्नॉलेज करते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, ताकि आप फ्री हो पाए इस पैटर्न से, इस साइकिल से। अम, ये इस कनेक्शन का या आपकी जिंदगी का एक लो पॉइंट है, ये एंड नहीं है, ये टर्निंग पॉइंट है। जब सब कुछ एक तरह से टूट जाता है, जब हम एक घर बनाना होता है हमें, तो हम पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, राइट? तभी तो हम नया बना पाएंगे। तो ये वही कह रहा है कि आपको यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाना है। सो ये मूवमेंट आपको डिफाइन नहीं करेगा, आप इससे रीडिफाइन करोगे। सो अपना फोकस जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट करो, उन पर नहीं, अपने आप पर। आप क्या चाहते हो? कैसा प्यार डिजर्व करते हो? कैसा पार्टनर डिजर्व करते हो? कैसा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो? जब आप अपनी डिजायर्स को क्लियर करते हो, तब यूनिवर्स भी क्लियर हो जाता है और वही आपके साथ अलाइन करता है। सो अपने आप को चूज करिए, बाकी सब अपने आप अलाइन हो जाएगा। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।